इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 हीट को कवर करने वाले हैं। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। तुम्हें पता होगा कि जो ऊन के कपड़े होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनाए जाते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनाए जाते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। हम जो ऊन के कपड़े होते हैं वो सर्दियों के टाइम पे पहनते हैं। When it is cold, जब बाहर सर्दी होती है। Outside, woolen clothes keep us warm. जो ऊन के कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। We prefer to wear light colored clothes. हम प्रेफर करते हैं हल्के रंग के कपड़े पहनना। When it is hot, जब भी बाहर गर्मी होती है। These give us a feeling of coolness. जिससे हमें coolness की फीलिंग आती है। You might have wondered why particular type of clothes suitable for particular season. तुम्हें ये जान के थोड़ी बहुत ये तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि कुछ कपड़े हम एक ही सीजन के अंदर पहन सकते हैं, जैसे ऊनीदार कपड़े हम गर्मियों में नहीं पहन सकते, है ना। उसी तरह से कॉटन के कपड़े हम ठंडियों में नहीं पहन सकते। उसके बाद है इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस। सर्दी के समय तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर भी ठंड लगेगी। इफ यू कम आउट इन द सन, अगर तुम सूरज की रोशनी में से आए हो तो, ठीक है। यू फील वार्म, और तुम्हें गर्मी लगेगी। इन समर्स, गर्मियों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। तुम्हें गर्मियों में घर के अंदर भी गर्मी लगेगी। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज गर्म है या फिर ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है 3.1 कोल्ड एंड हॉट। सो इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, वी केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, कुछ चीजें गर्म होती हैं, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और कुछ चीजें ठंडी होती हैं। टी इज हॉट, जो टी होती है वो गर्म होती है। एंड आइस इज कोल्ड, और जो आइस होती है वो ठंडी होती है। उसके बाद है लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू कॉमनली इन टेबल 3.1, यानी टेबल 3.1 के अंदर तुमने वो चीजें लिखनी है जो तुम कॉमनली यूज करते हो, और मार्क करना है कि वो चीज गर्म है या फिर ठंडी। उसके बाद है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट वेल विच आर टू हॉट। उन चीजों को टच मत करना जो बहुत ज्यादा गर्म हो। बी केयरफुल, यानी बहुत ध्यान रखना है। व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, जब भी तुम एक कैंडल फ्लेम या फिर एक स्टोव का इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद है वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट। तुमने देखा कुछ चीजें ठंडी है तो कुछ चीजें गर्म है। यू आल्सो नो दैट, तुम्हें ये भी पता होगा कि सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर। तो कुछ चीजें दूसरों से ज्यादा गर्म होती है ना, और कुछ चीजें दूसरों से ज्यादा ठंडी होती है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर। तो इस चीज का हम पता कैसे करते हैं कि कोई चीज दूसरों से ज्यादा गर्म है, ठीक है। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। वैसे तो हम उस चीज को टच करके ही देखते हैं, ठीक है, बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलेबल, लेट अस फाइंड आउट। इस एक्टिविटी के अंदर हम टेक करेंगे 3 स्मॉल ट्यूब्स को या फिर कंटेनर को, उनको लेबलिंग करनी है A B C D। उसके बाद पुट करना है एक में कोल्ड वाटर जो कि कंटेनर A होगा, हॉट वाटर इन कंटेनर B, और मिक्स कर देना है दोनों कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर C। ऑलराइट, इसके बाद तुम्हें डिप करना है तुम्हारे लेफ्ट हैंड को कंटेनर A में, तुम्हारे राइट हैंड को कंटेनर B में, और अपने हाथ को 2 से 3 मिनट उन्हीं कंटेनर में रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को सिटिंग प्लेसली कंटेनर C के अंदर डाल देना है। डू बोथ द हैंड्स गेट सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग आ रही है। तो बूझो कहता है yes, my left hand tells me that the water in mug C is not hot, and right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? यानी बूझो ने ये जो है पूरी एक्टिविटी किया, और फिर वो ये कहता है कि जो उसका जो लेफ्ट हैंड है ना वो उसको ये बताता है कि जो पानी है ना मग के अंदर C के अंदर वो हॉट है, और जो राइट हैंड है वो ये बताता है कि वो सेम पानी है, कोल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो बूझो होता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, और शो करता है ये कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन अवर सेंस ऑफ टच। हम छू के हर चीज को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स इट मे डिसीव अस। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो हम कैसे पता करेंगे कोई ऑब्जेक्ट सच में कितना ही गर्म है।
तो अ रिलेबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। किसी चीज की गर्म के उसको, यानी वो चीज कितनी गर्म है, उस चीज को हम टेम्परेचर बोलते हैं। और टेम्परेचर को जो मेजर करता है उसको हम, उस डिवाइस को हम थर्मोमीटर कहते हैं। उसके बाद है मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या तुमने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। याद करो तुम, या तुम्हारी फैमिली में कभी किसी को फीवर हुआ हो। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर से ही उसका टेम्परेचर मापा गया होगा। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड्स। अपने हाथों के अंदर उस थर्मामीटर को पकड़ लो। एग्जामिन इट केयरफुली, और उसे ध्यान से एग्जामिन करो। इफ यू डू नॉट हैव थर्मोमीटर, अगर तुम्हारे पास थर्मोमीटर नहीं है, रिक्वेस्ट करो अपने किसी फ्रेंड को कि वो तुम्हारे साथ शेयर करे। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक दिस वन शोन। इस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर तुम यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख सकते हो, हमारे पास गिवन है, शो कर रखा है। उसके बाद है A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. जो एक clinical thermometer होता है, ये उसकी characteristics बताई गई हैं। It has a bulb at the one end. उसकी one end में एक bulb होता है। This bulb contain mercury, जिसके अंदर mercury होती है। और outside the bulb, bulb के बाहर एक small shining thread mercury का आप देख सकते हो। अगर तुम उसे नहीं देख पा रहे हो तो तुम थोड़ा रोटेट कर लेना, तुम उसे फिर देख पाओगे। ठीक है। उसके बाद है you will also find the scale ऑन दी थर्मोमीटर। तुम थर्मोमीटर के ऊपर एक स्केल भी देख पाओगे। द स्केल वी यूज इट इज दी सेल्सियस स्केल। और जो स्केल है वो सेल्सियस स्केल है, जो कि इंडिकेटेड भी किया जाता है इस तरह से डॉट करके सी में। उसके बाद है बूजो वॉन्डर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन। बूजो जो है थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है, कहता है कि ये दो स्केल्स कौन से हैं जो फिगर 3.2 के अंदर शो किए गए। ही शुड रीड, वो उनको पढ़ सकता है। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल। तो बूज पहेली उसको बताते हैं कि जो इंडिया है उसने सेल्सियस स्केल को अडॉप्टेड किया है। वी शुड रीड दैट स्केल, हम उस स्केल को रीड कर सकते हैं। द अदर स्केल विद द रेंज ऑफ 94 to 108 डिग्री इज द Fahrenheit scale that is denoted by .F. It was in use earlier. A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 45 डिग्री। इसके बाद हम दोबारा से एक एक्टिविटी करते हैं 3.2, जिसके अंदर रीडिंग अ थर्मोमीटर। इसमें हम थर्मोमीटर को रीड करना सिखाया जाता है बेसिकली। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और नोट कर लेना ये टेम्परेचर जो कि स्टार्टेड करता है इस यूनिट से। ठीक है। तो पहेली होती है वो भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करती है, जो कि एग्जैक्टली 37 नहीं होता है। तो हम अब कुछ एक्टिविटी करेंगे दोबारा 3.3 के अंदर, जिससे हम इंश्योर करेंगे जो पहेली है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर वो इसके अंदर हमने कुछ बच्चों के जो है नेम लिखने हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर लिखना है, और देखना वो सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है ना वो डिजाइन किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ओनली। एक क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। और जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो नॉर्मली डज नॉट बिलो 37 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। That is the reason that this thermometer has a range of this. कहने का मतलब ये कि एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ना तो इससे ज्यादा कम होगा ना इससे ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए जो भी क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसके अंदर की रेंज इतनी ही होती है। उसके बाद बूझो गॉट अ नॉटी आइडिया। जो बूझे उसके पास एक शरारती भरा आइडिया आता है। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसने सोचा गर्म दूध का टेम्परेचर नाप के देखता हूँ। तो पहेली स्टॉप्ड हिम फॉर डूइंग दिस। पहेली ने उसे रोका। So do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human beings. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame, it may break. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको वार्निंग दी जा रही है एक तरह से कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना उसे आपने ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और का मेजरमेंट करने, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए नहीं यूज करना है, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो देखो हमारे पास होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिससे हम दूसरी चीजों का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है।
How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there is other thermometers. One of such thermometers are known as laboratory thermometer. The teacher will show you. ये थर्मोमीटर आपकी मैम ने आपको दिखाया ही होगा. इस थर्मोमीटर के अंदर जो कि आपने ध्यान से देखना है, नोट करना है उसका हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर जो कि मेजर कर सकता है वो, और जो रेंज होगी लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो जनरली -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है. Also as you find in the case of the clinical thermometer, जैसा तुमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर देखा होगा, ठीक है, तो फाइंड आउट करना है कि हाउ मच स्मॉलर डिवीजन ऑफ दिस थर्मोमीटर रीड्स, कि कितना छोटा डिवीजन ये थर्मोमीटर जो है वो रीड कर पाता है. हाउ विल नीड दैट इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, लेट अस फाइंड आउट. तो इस थर्मोमीटर को भी यूज करने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी आती है 3.4 जिसको आप इजीली कर सकते हैं. इसके बाद है एक और एक्टिविटी आती है 3.5. फिर एक और एक्टिविटी है 3.6. तो इससे पहले हम हमारा टॉपिक करते हैं 3.4 जो कि है ट्रांसफर ऑफ हीट, की जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्राइंग पैन बिकेम हॉट व्हेन कीप्ड ऑन अ फ्लेम. तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि जो एक फ्राइंग पैन होता है जिसके आपकी मम्मी खाना बनाती है, जब भी उसको फ्लेम पे रखा जाता है यानी गैस पे रखा जाता है तो फिर वो गर्म हो जाता है, ठीक है. सो इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट होती है वो पासिस करती है फ्लेम से यूटेंसिल में, यूटेंसिल मतलब बर्तन, ठीक है. When the pan is removed from the fire, और जब आपके उस पैन को आग से यानी गैस से उतार दिया जाएगा, it slowly cools down, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा. Why does it cool down? वो ठंडा क्यों होगा? The heat is transferred from the pan to the surroundings, क्योंकि जो हीट होगी वो ट्रांसफर कर चुकी होगी उसके पैन से सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग मतलब आसपास में, ठीक है. So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to colder object. तो तुमने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जो हीट है वो ट्रांसफर करती है एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में. उसके बाद है in all cases heat flows from a hotter object to colder object. सभी केसेस में ऐसा होता है कि जो हीट होती हैगी वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर वो हो जाती हैगी. हाउ डज हीट फ्लो, हीट कैसे फ्लो करती है इसको भी हमने एक्टिविटी 3.6 के अंदर देखा है, जिसके अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कैंडल को जलाया जाता है, वो भी आयरन की रॉड रख दी जाती है और यहाँ पे वैक्स रखी है, ठीक है. तो जो आयरन जो कैंडल है वो यहाँ पे जल रही है, राइट, वो यहाँ पे जो है हीट कर रही है, लेकिन जो है धीरे धीरे जैसे वो कूल डाउन होता जा रहा है क्योंकि हीट जो होती है वो वाटर से कोल्डर की तरफ जाती है ना, इस वजह से जो ये वैक्स है यहाँ पे मेल्ट करनी शुरू कर चुकी है, राइट. इस एक्टिविटी के अंदर यही था. फिर हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है जिसके अंदर हीट जो वो ट्रांसफर होती है एक हॉटर ऑब्जेक्ट के एंड से कोल्डर ऑब्जेक्ट के एंड में, उसको हम कंडक्शन कहते हैं. इन सॉलिड चीजें यानी सॉलिड आप समझते हो जैसे आपकी कोई ब्रिक होगी, राइट, कैंडल होगी, पेंसिल, फोन, बुक्स, ये सभी क्या सॉलिड है ना. लिक्विड आपको पता है जैसे पानी हो गया. सो सॉलिड जनरली जो है the minutes touch the other and enter your observation in 3.3. No, एक मिनट, just a moment. The heat is transferred by the process of conduction. जो heat है वो conduction के process से transfer होती है. Do all substance conduct heat, के जितने भी substance है वो सभी heat को conduct करते हैं. You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. So can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? कहने का मतलब ये है कि जितने भी चीजें हैं क्या वो सभी अपने अंदर से हीट को पास करने देती है. तो इसलिए हम एक्टिविटी 3.7 देखते हैं, तो जिसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो कि हीट को पास होने भी देती है और नहीं भी होने देती, जिनको हम पढ़ेंगे. तो वो है the materials which allow heat to pass through them are called conductor of heat. जो चीजें अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने देती है हम उन्हें कंडक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है. और वो चीजें, वो मटेरियल जो कि अलाउ नहीं करती हैंगी इजीली, उनको हम पुअर कंडक्टर कहते हैं हीट के, जैसे प्लास्टिक, वुड, ठीक है. और इन्हीं पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर हाई क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. उसके बाद है वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो पानी और हवा होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है.
Then how does the heat transfer take place in these substances? तो जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर करती है, क्योंकि ये दोनों तो पूरा कंडक्टर है, तो इसके लिए हम एक्टिविटी 3.8 देखते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैंगे कि when water is heated, जब भी जो पानी होता है वो गर्म होता है, जो वाटर होता है वो नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जो पानी फ्लेम यानी आग के पास होता है वो गर्म हो जाता है, हॉट वाटर राइज अप, और जो गर्म पानी होता है वो उबलने सा लग जाता है, और कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव टूवर्ड्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और जो साइड का पानी होता है वो हीट की तरफ ही डाउन कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, एंड दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइजेस, और वो पानी भी धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमने पानी लिया है और उसको स्टोव के नीचे रख दिया, मतलब ऊपर रख दिया स्टोव के, सॉरी। फिर the water from the sides moves down. This process continues till the whole water get heated. This mode of heat transfer is known as convection. कहने का मतलब ये हैगा कि जो प्रोसेस किया जा रहा है जिसके अंदर कंटिन्यूसली जो पूरा पानी वो हीट हो रहेगा, और इस हीट ट्रांसफर को हम कन्वेक्शन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 3.9, जिसके अंदर हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में जानेंगे। सो पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, यानी वो लोग जो कि कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना, राइट। उस फिनोमेना के अंदर क्या है कि ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, की जो जमीन होती है ना वो पानी से भी ज्यादा गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर, और जो एयर होती है लैंड के ऊपर की वो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, एंड राइजेस अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और जो कूलर एयर होती है सी से वो रश करती है टुवर्ड्स द लैंड, यानी लैंड की तरफ उनकी जगह लेने के लिए, और जो वार्म एयर होती है लैंड की वो मूव करती है टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, राइट। और जो एयर आती है ना सी से उसको हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। और टू रिसीव द कूलर ब्रीज, और कूलर ब्रीज को यानी ब्रीज मतलब हवा, कूलर ब्रीज को रिसीव करने के लिए जो विंडोज होती हैं घरों की कोस्टल एरियाज के अंदर वो मेड होती हैं ताकि वो फेस कर सके सी को। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात के समय एकदम उल्टा ही होता है इस चीज का। क्या होता है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो पानी होता है वो ठंडा पड़ जाता है लैंड से भी ज्यादा। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी, जिससे जो ठंडी हवा होती है वो सी की तरफ आ सके, इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। उसके बाद है व्हेन वी केम आउट इन द सन, जब भी हम सूरज की रोशनी से आते हैं बाहर, वी फील वार्म, हम गर्म महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, कि जो सूरज की गर्मी है वो हमें कैसे रीच करती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द most part of the space between the earth and the sun. So from the sun the heat comes to us by the another process known as radiation, यानी हम जो humans हैं या फिर animals हैं, plants हैं, वो सभी sun से जो हीट लेते हैं वो रेडिएशन में लेते हैं, और जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है रेडिएशन में वो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, यानी उसको मीडियम से फर्क नहीं पड़ता अगर वो होगा या नहीं होगा, तभी वो रेडिएशन की हेल्प से, रेडिएशन के प्रोसेस से हम तक हीट पहुंच जाएगी। वी गेट हीट by this process a hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. एक गर्म बर्तन ठंडा तभी होता है जब उसके बगल की रेडिएशन उससे वो हीट सराउंडिंग में पहुंचा देती है। अवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, हमारी बॉडी भी हमारी सराउंडिंग को हीट देती है एंड रिसीव हीट फ्रॉम बाय इट रेडिएशन, और रेडिएशन से वो हीट रिसीव भी करती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएटेड हीट, when this heat falls on some object, a part of it reflected, a part is observed, a part may be transmitted. The temperature of the object increased due to observe part of the heat. Why? You advise to use an umbrella when you are going out in the summer. तो देखो उसके बाद हमारे पास टॉपिक 3.5, इसके अंदर है किड्स काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, कपड़े जो हम सर्दियों और गर्मियों में पहनते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear darker clothes. Why? Let us find out.
तो हमारे पास क्वेश्चन ये आते हैं कि हम जो गर्मियां होती है उनमें काफी ज्यादा लाइट कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, वहीं ठंडियों में इसके अपोजिट होता है, हम डार्क कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी 3.10 जो है वो करके देखते हैं, जिसके अंदर हम ये रियलाइज करते हैं कि जो डार्क सरफेस होता है वो ऑब्जर्व इसके अंदर हमने एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर जो डार्क सरफेस होता है ना वो ऑब्जर्व करता है मोर हीट, इसलिए वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर, और लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, और जो लाइट कलर होता है ना वो जितनी भी हीट उसके ऊपर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वहीं जो डार्क कलर के क्लॉथ होते हैं वो हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं एक तरह से। ये समझने के लिए वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट बेस। फिर है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, और जो ऊन वाले कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं सर्दियों में, राइट। इन विंटर्स ठंडियों के समय वी यूज वुलन क्लोथ्स, हम जो है ऊनी कपड़े पहनते हैं ना, ऊन वाले पहनते हैं। और वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन जो वूल है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। सो मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। तो ये देखा जा सकता है कि जो वूल फाइबर्स है उनके बीच में हवा कहीं ना कहीं फंसी रह रही होगी, और जो एयर है वो प्रिवेंट करती है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। इससे क्या होता है कि जो फ्लो होता है ना वो एयर का वो प्रिवेंट करता है कि जो हीट है वो हमारी बॉडी से सराउंडिंग के अंदर ना जाए, जिससे हमें गर्मी का एहसास रहता है। सपोज यू आर गिवन इन चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग अदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंक्स जॉइन टुगेदर। अगर तुम्हें दो ऑप्शन दिए जाए, या तो तुम एक मोटा सा ब्लैंकेट पहन लो या फिर तुम दो पतले पतले ब्लैंकेट पहन लो जॉइन करके टुगेदर, तो व्हाट विल यू चूज एंड व्हाई? तो तुम क्या चूज करोगे और क्यों? तो रिमेंबर दैट देयर विल बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन इन द ब्लैंकेट्स। तो ये याद रखना कि एयर के जो ब्लैंकेट होंगे उनके बीच में एयर की लेयरिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।